Welcome, Darjeeling. Thank you. अच्छा, ये जो आज ये आप लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है जी उनका मेन मोटिव क्या है थोड़ा बताइए। सर, एक्चुअली हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो इस टाइम पे मेरा नॉर्थ बंगाल का दौरा था, तो पहला प्रोग्राम हमारा मिरिक हुआ, अब यहाँ हुआ दूसरा आज, और आगे सिक्किम में। तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये पूरे देश में काम कर रही है 34 स्टेट्स में। तो हमारा काम होता है ह्यूमन राइट का अवेयरनेस करना लोगों के बीच, ताकि जो उनको जागरूक किया जाए, लोग अपने अधिकार, मूलभूत अधिकार समझें। और उसके साथ में जहाँ भी दिक्कतें आती है, कुछ लोगों को प्रशासन से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और उनको जो भी है उनकी मुसीबतें हल करवाते हैं। उसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फिर वृद्धों पे उत्पीड़न हो गया, इस तरीके के मामले हम लोग में हमेशा मदद करते हैं लोगों की। तो आप ऑल इंडिया में सब काम करते हो? जी, इंडिया के 34 राज्यों में हम काम कर रहे हैं इस समय, और 3-4 विदेशी राज्यों में भी काम कर रहे हैं। दार्जिलिंग में कि तो ये संस्था नहीं है, या दार्जिलिंग में भी काम हो रहा है? दार्जिलिंग में है, अभी नहीं है, सभी अपॉइंटमेंट देंगे। दार्जिलिंग में अब आप अपॉइंट करेंगे, अभी अपॉइंटमेंट करेंगे जी। नया कमेटी अपॉइंट करेंगे, नया कमेटी अपॉइंट करेंगे। ओके। सिलगुड़ी हमारा ऑफिस हो गया है, तो अब इजीली मतलब एक्सेसिबल है लोगों को, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इंडिया में कितना ब्रांचेस है आप लोग का ह्यूमन राइट्स का? ब्रांचेस तो गिनती से ज़्यादा है, मतलब 34 स्टेट्स काम कर रहे हैं। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑफिसेस होती है हमारी, तहसील लेवल पे भी ऑफिसेस है, ब्लॉक लेवल पे भी ऑफिसेस है। तो ये किस टाइम का प्रॉब्लम आपने अभी तक सॉल्व किया है? हमने देखिए, छोटे इशू तो सॉल्व किए ही है। एक इंटरनेशनल मुद्दा हमने सॉल्व किया था, आज से आप समझ लो 1 आध साल पहले की बात है, लॉकडाउन के पीरियड के समय की बात है। तो यहाँ से हमने वो इशू था लंदन का, वहाँ पे टोइक करके टेस्ट चलता है। तो वो टोइक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने को, तो वहाँ पे पढ़ने के साथ नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको टोइक टेस्ट पास करना पड़ता है, और टोइक टेस्ट पास करेंगे तो ही वहाँ का कोई भी लोकल आदमी उनको जॉब दे सकता है। तो पार्ट टाइम वो लोग काम करते हैं ताकि अर्निंग भी हो जाए, तो लंदन का खर्चा जो है वहीं का वहीं निकल जाए। तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ धांधलीबाजी इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो रही थी, जो लंदन में यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन थे छोटे छोटे, जो टोइक टेस्ट कराती थी। वो लोग क्या करते थे कि कंप्यूटर बेस्ड है वहाँ पे, तो सब ऑनलाइन होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड लोगों को जवाब देने होते हैं। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया था, उस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़ा करके लोगों को आंसर बताता था, ऐसा कुछ धांधली पकड़ा गया होगा। तो एक ही दिन में गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे इंस्टीट्यूट जितने टोइक टेस्ट चलाते थे सबको बैन कर दिया। अब बैन कर देने से क्या हो गया कि ये लड़के एक तो रखड़ गए, दूसरी बात ये पास नहीं करेंगे तो वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेंगे अगर वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर इसमें से कुछ लोगों को तो उन लोगों ने डिपोर्ट कर दिया, बच्चों को। कुछ बच्चे वहाँ पे कोर्ट केसेस में चले गए, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर दिया ताकि उनको वहाँ कुछ काम के लिए सुविधा मिल जाए। तो ये जब कोर्ट में जो केसेस गए, इस केसेस में क्या होने लगा कि जो भी बच्चों ने वहाँ पे लोकली शादी वगैरह कर ली है वहाँ पे, उनको ह्यूमन राइट्स दे रहे थे, और जो बच्चे शादी वहाँ नहीं किया अभी तक, या लंदन में लोकल मैरिजेस नहीं किया है और जो अलोन है, उसको ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहे थे। तो फिर वहाँ के 2-3 स्टूडेंटों ने मुझको अप्रोच किया, तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें समझी। उसके बाद में हम लोगों ने फिर कम्युनिकेशन किया। वहाँ पे तकरीबन हर जगह पे पूरे यूके के अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वही मेन पूरा डिस्ट्रिक्ट का अफेयर देखता है। जैसे हमारे यहाँ
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस तरह वहाँ पे होम ऑफिस होती है, तो वो होम ऑफिस ही सारा कारोबार देखता है। तो फिर उस होम ऑफिस को भी हमने अप्रोच किया। उसके बाद वहाँ के लेबर पार्टी के अपोजिशन लीडर थे स्टेफन टीम्स, उनको भी हमने एक लेटर दिया, और रूलिंग गवर्नमेंट थी तभी, बोरिस जॉनसन की सरकार थी, तो उस टाइम पे उनको भी हमने एक लेटर दिया। इस तरीके से हमने ये लेटर दिया, कम्युनिकेशन किया, और कुछ ट्विटर पे भी, क्योंकि अब इतनी दूर थे हम लोग, तो कुछ ट्विटर पे भी टैग करके हम लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इमीडिएटली उनके तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया। स्टेफन टीम्स का रिप्लाई मुझे आ गया था कि मैं उस केस पे काम कर रहा हूँ, कोई भी अपडेट होगी तो आपको सूचित करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ के बच्चों से कम्युनिकेशन का लेटर मिला कि हमारे लेटर जाने के बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की होम ऑफिस ने स्टेफन टीम्स को लेटर दिया कि आप आ जाओ, एक बार इंडिविजुअल मीटिंग कर लेते हैं इन पर्सन, और ये जो ह्यूमन राइट का भी कुछ ऑब्जेक्शंस आया है तो एक टेस्ट को लेके, तो उसको हम लोग बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनइक्वालिटी चल रही थी। वो ऐसे कि मानवाधिकार सबके लिए एक समान होता है, देश का कानून एक समान होता है सबके लिए। अब आप जिस लड़के ने वहाँ पे लोकल में शादी कर ली, उनको आप अलग कानून दे रहे हो और उनको ह्यूमन राइट मिल सकता है, और ये बोलने में आ रहा था कि जो बच्चे ने शादी नहीं की उसको ह्यूमन राइट उसको नहीं मिल सकता। तो इस ग्राउंड के ऊपर मैंने मुद्दा रखा था, और वो फिर रिजॉल्व हुआ, और वो फिर कोर्टों में भी ये लोगों ने इम्प्लीमेंट करके उन बच्चों को भी फिर एक्सेप्ट किया यहाँ पे रहने के लिए। दार्जिलिंग के किसी से कोई भी ह्यूमन राइट्स केस आपके पास? दार्जिलिंग के क्या दार्जिलिंग का कोई केस है आपके पास जो ह्यूमन राइट्स नहीं? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो मैं मतलब कल से आया हुआ हूँ तो एक यहाँ का बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, तो आने वाले समय में हम उस पर भी मुद्दा उठाना चाहेंगे कि यहाँ पे मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दार्जिलिंग में। ये जैसे आप दिल्ली में जाते हैं या दार्जिलिंग, और वहाँ मीन्स जैसे यहाँ को गोरखा लोग को नेपाली ऐसे बहुत मामले आते हैं, तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? देखिए, हमारे पास अगर हमारे पास कंप्लेंट्स आएगी तो हम डेफिनेटली उनकी पूरी मदद करेंगे। तो इंटीमेशन के लिए हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम्युनिटी आनी चाहिए, हम सबके लिए वी आर ओपन टू ऑल, क्योंकि अगर हम भेदभाव करेंगे तो फिर ह्यूमन राइट्स की बात ही कहाँ रहेगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आ गया, चाहे अलग मैन हो और कोई संस्था हो, तो आपको इंटीमेशन कैसे देना पड़ेगा आपको? सिलीगुड़ी में ऑफिस है, कृष्णा जी का नंबर ले सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल पे भी हम अवेलेबल है, आप ढूंढोगे तो इमीडिएटली मिल जाएंगे। हेड ऑफिस कहाँ पे आप लोग? हमारी हेड ऑफिस मुंबई में। आपका ये जो ह्यूमन राइट्स का कितना वर्ष हो गया? 2010 में हमने शुरू किया था, आज 12 साल हो गए। तो चाइल्ड लेबर को लेकर और ये ट्रैफिकिंग को लेकर? चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे भी हमने काम किया हुआ है। आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग बॉम्बे में 2-3 केस हमने किया था नेपाल गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि नेपाल से कुछ लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में लाई गई थी। फिर वो बॉर्डर पे एक संस्था है इसी पीड़ित लोगों का, तो फिर हमने वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर करा के फिर उनको सरेंडर किया था। तो दार्जिलिंग कालिम्पोंग के बारे में क्या सोचा है? कालिम्पोंग तो अभी तक मैं गया नहीं हूँ, तो अभी तक उसके बारे में तो कोई विचार नहीं, लेकिन हम जगह जगह पे हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमिटीज़ बनाएंगे। अगर किसी प्लेस में कोई गवर्नमेंट ही शोषण कर रहा है तो उसमें आप लोग को क्या रिएक्शन होगा? उसमें हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे पास अगर कंप्लेंट आएगी तो डेफिनेटली हम उठाएंगे।